हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट देखते हैं उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, है ना, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, यहाँ पर सिर्फ लिब्रंस की बात होगी। अगर आप फिर भी ये वीडियो देखना चाहते हैं जो लिब्रंस के अलावा कोई और वीडियो देख रहे हैं ये, तो देखिए सारे लिब्रास की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे लिब्रास के पार्टनर्स जो है उनकी भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। तो इस बात को समझ के लीजिएगा। अब मुझे हर रीडिंग में हर बार ये बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि कमेंट्स ऐसे आते हैं तो चलो अभी हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिब्रंस, आपके पार्टनर जो है बहुत ही पॉजिटिव आपके बारे में सोच रहे हैं। एक तो धीरे धीरे क्यों ना हो वो आपके तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं अपनी, ठीक है। थोड़ा इम्पल्सिवनेस है, थोड़ा बचकानी हरकत भी कर सकते हैं, किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें भी हैं उनकी। थर्ड पार्टी लवर पर्सन का प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया था इन्होंने, तो उसको भी वो चाहते हैं कि आप माफ़ करो, इतना बड़ा दिल आपका होना चाहिए, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन है। कहीं पर तो कहीं पर वो आपके सामने आकर कुछ बातें बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ भी उनकी तरफ से आपको मिल सकती है। एज अबव सो बिलो, वो बात तो है ही। तो जैसे कर्म किए हैं वैसे ही कर्म के फल सामने आने वाले हैं, इस बात को तो उन्होंने समझना भी चाहिए हर हाल में। अब ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड। वो एक्शन मोड पर तो आ जाएंगे, लेकिन माइंड मैनिपुलेशन जो है उनका चलता रहता है हमेशा, वो भी चलेगा साथ में, ठीक है। जब भी आपसे बात होती है तो वह मैनिपुलेटिव एनर्जी में रह सकते हैं, मतलब अपनी बातों में सामने वाले को उलझा देना, और इतना उलझा देना कि उसको लगेगा कि अरे शायद मैं ही गलत हूँ, ऐसे गैस लाइटिंग करना भी उसको बोल सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से आपके पर्सन है ना बिल्कुल बिंदास होकर, कहीं पर ये एनर्जी है तो कहीं पर वो एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन है ना बिंदास होकर आपके तरफ कोई स्टेप लेना चाहते हैं, पूरे मतलब सोचा नहीं उन्होंने आगे परिणाम क्या होगा, बस मुझे इससे मिलने जाना है, मुझे इससे मिलना है किसी भी हाल में। ये एनर्जी इनकी रहेगी अभी आपके पार्टनर की। आने वाले टाइम में ये इसी तरह की एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, करेजियस, बिना सोचे समझे स्टेप लेना, एक्शन लेना, ऐसे, ठीक है। एक्शन मोड पर रहेंगे आपके पर्सन, धीरे धीरे करते हुए वो यही एनर्जी में शिफ्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। आप उनका गुड लक चार्म थे, आप ही उनके लाइफ से चले गए हो, अभी कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। और फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं ईगो के चलते, पर फिर भी नहीं हो पा रहा है उनसे अब ये सब कुछ, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। उनके लाइफ में एक कर्मा साइकिल एंड हुआ है अभी, ये लग रहा है, या आने वाले टाइम में ये कर्मा साइकिल का एंडिंग होगा। उसके बाद में जो लेसन्स उनको मिले हैं उस लेसन्स को लेकर बहुत परेशान होने वाले हैं आपके पर्सन, मतलब अभी ताज़ा लेसन्स जो मिले हैं उनको, किसी थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर इशू है तो उसके तरफ से, ठीक है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, या फिर उनके लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे तो उनके वजह से कोई लेसन मिला है उनको, समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं तो कुछ और, जैसे करियर थर्ड पार्टी था तो उस तरह से भी, तो ये सब कुछ देख रहे हैं वो। खास तौर पर ये है ना, मुझे लग रहा है किसी करीबी पर्सन ने दिया है यहाँ पर लेसन इनको, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डिप्रेसिव एनर्जी इनको लग रही है, ठीक है। रात में सोना नहीं, जागते रहना और इधर उधर की बातें सोचना, फिर इससे उससे जुड़ना, इससे उससे बात करना, टाइम पास करना, ठीक है, फीमेल्स के साथ, या मेल है तो और फीमेल है तो मेल्स के साथ, इस तरह से मतलब अपोजिट जेंडर के साथ टाइम पास करना, ये सारी चीज़ें इनकी चल रही है, जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, सब पॉइंटलेस लाइफ। किस तरह से लोग इस तरह से जी लेते हैं पता नहीं यार, कैसे इनको लगता है ये सब कुछ करना सही होता है, यानी कुछ नहीं मिला तो टाइम पास कर लो, ये क्या बात हुई। ये आपको तो पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात, पर जिसको पड़ रही है उसको तो पड़ रही है, वो तो कर रहा है रही है ऐसा, है ना। तो अब देखिए जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है उनका लाइफ में ना फाइनेंशियल स्ट्रगल भी बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही स्ट्रगल चल रहा था, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि आप भी उनके साथ नहीं हो और जिन पर उन्होंने भरोसा किया उस पर्सन ने भी उनको धोखाधड़ी दी है अभी। तो बहुत ज़्यादा वो एग्रेशन में आ सकते हैं, अपने पास्ट के पिछले लोग जो हैं उनके लाइफ में आकर गए हैं उनके ऊपर उनको बहुत गुस्सा आ सकता है कि उन्होंने इनका पैसा लेकर चले गए, या कुछ भी थर्ड पार्टी लोग हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन या कोई और भी लोग हो सकते हैं, जब आप थे भी नहीं इनके लाइफ में तब की बात है, ठीक है, हाल ही में आप मिले हो इनसे तो। और बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ सकते हैं आपके पर्सन, और बहुत ज़्यादा ये फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा इनको, और रिश्तों में भी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। चेंजेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टाइप के। और साथ में यहाँ पर देखिए आपके पर्सन है ना आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर भी आ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ बोलना चाहेंगे, सॉरी कहना चाहेंगे, या आपसे मिलना चाहेंगे, या फिर से एक बार नई शुरुआत करते हैं इस तरह से बात करके आपको समझाना चाहेंगे, ये भी हो सकता है। इमोशनल बहुत रहेंगे जब भी बात करेंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में जा सकते हैं ये। पैसा इनके लिए बहुत अहम है फ़िलहाल, तो वो भी है, करियर पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपकी बात करें तो आपको लेकर पॉजिटिवनेस हाई रहेगा और इमोशंस भी हाई रहेंगे। आपके बगैर मेंटल स्ट्रेस के अलावा इनके लाइफ में स्ट्रगल है और कुछ भी नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी पर्सन है भी नहीं भी तब भी,
ठीक है। अब वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, हर हाल में आपके साथ रहना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, बैलेंस करना है इस रिलेशनशिप को, ये बात भी है। और वो अपने इंट्यूशन पर भरोसा कर रहे हैं, कुछ बातें हैं जो सीक्रेट्स रखी हैं वो भी आपसे इन दिनों शेयर करना चाहेंगे वो। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, हेवी एनर्जीज़ में है वर्गो, एरीज, जेमिनी, ठीक है। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। अभी हम आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं कैसी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। लव, ओके। तो देखिए आपकी बात करते हैं हम, तो आप भी है ना अपने तरफ से खुद को बैलेंस किए हो आपने पूरे तरीके से। आप एक बहुत ही अच्छी लविंग एनर्जी में हो, अपने आप में बैलेंस हो, सब ठीक है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी बने रहोगे, ठीक है। और आप अपने पर्सन के साथ जो है रियूनियन आप भी चाहते हो, आप भी चाहते हो ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे हो। जो हो वक्त के साथ साथ जैसे हो रहा है होने दो। आप अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को बैलेंस करके छोड़ दिया आपने, बस मैं बैलेंस हूँ, मैं ठीक हूँ, इसको आना है तो इसको बैलेंस होके ही आना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मेरे एनर्जी से मैच ही नहीं करेगा, या करेगी तो कैसे आएगी, ये आपके दिमाग में है, ठीक है। आप है ना अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर करोगे इस पर्सन की तरफ आगे बढ़कर उससे बात करने की, लेकिन फिर भी आप है ना अपनी इनोसेंस को कायम रखते हुए ही बात करोगे। आप गुस्सा नहीं करोगे, ना आप इन पर इमोशनली कुछ बोलोगे, कुछ नहीं, आप अपने आप को बैलेंस रखते हुए ही बात करोगे इनसे, ये भी बात है। लेकिन आपकी बातें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगी। और हाँ, कहीं पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी नहीं छोड़ रहे हो कि मेरा प्रोटेक्शन भी रहे, मेरा सेल्फ गार्ड ऑन रहेगा, आपके जो आर्मर से आप ऑन रखोगे, और साथ में आप बात करोगे इनसे अगर बात होती है तो, ठीक है। और साथ में आप अपने ऊपर फोकस हो, सेल्फ लव में हो कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को सजाने में लगे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो सेल्फ लव में रहोगे आप, ये बात भी बहुत अच्छी है। आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो, हैप्पी एनर्जी में हो, आप ग्रोथ चाहते हो इस रिलेशनशिप में। हर हाल में आपको लगता है अगर ये रिश्ता रहता है तो इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब हर हाल में आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, ये बात भी रहेगी। आप सोच रहे हो, सोच समझ कर फैसले ले रहे हो, फोकस हो, अपने काम पर फोकस हो, जो भी आपने गोल सेट किया है उस पर फोकस रहोगे, अपने आप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। और आप लोगों को है ना कुछ टाइम के लिए अगर कुछ अकेलापन और ऐसे अधूरापन फील हो सकता है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी लग सकता है कहीं कहीं पर वो थोड़ा टाइम के लिए ही रहेगा, लेकिन उसके बाद आप पेशेंस रखते हुए सारी चीज़ों को सही से हैंडल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी, ठीक है। और आप नहीं चाहते हो अभी कि वो पिछली बातें सारी दिमाग में लेकर चलना, आप चाहते हो बस हीलिंग का मतलब हीलिंग ही होता है, हीलिंग ही आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस करना है तो बैलेंस ही करना है, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए अभी। ग्रोथ आएगी, जिसको जो सही लगे वो कर रहा है या रही है, तो मैं भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली आगे ले जाऊँगा या जाऊँगी। तो आपका अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और वही यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप पेशेंस रखे हो, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन और आपके लिए गाइडेंस, दोनों की बातें देखेंगे यहाँ पर। आपके पर्सन के और आपके एनर्जीज देखते हैं किस तरह से रह सकती है। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं। विक्ट्री, ओके। आपके पर्सन मेल है चाहे फीमेल है, मैन है या वुमेन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन हर हाल में जीतना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और आपको छोड़ना है ये मतलब एक पल के लिए वो सोच भी लेते कि जाने देना यार, गई तो गई, गया तो गया, कोई और भी आ जाएंगे, मुझे क्या है, ऐसे क्या इसको ज़रूरत नहीं है मेरी, ऐसे चीज़ें उनके दिमाग में भी आ सकती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद में उनको यही फीलिंग आएगी कि मैंने इसको हर हाल में जीतना है। जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि अभी भी बात हो रही है, आपके पर्सन की किसी और से शादी ना हो रखी हो, ठीक है, आप अभी भी बात कर रहे हो, वहाँ की एनर्जी रहेगी, ठीक है। वो बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। एंजेलिक हेल्प भी ले रहे हैं, और माइटी गॉड से भी वो प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए इस रिश्ते में, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी एनर्जीज देखिए अब, ओके। आपकी एनर्जीज देखिए, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में हीलिंग आ जाए और हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहे, और आपके पर्सनल लाइफ में भी आप हीलिंग एंड हैप्पीनेस चाह रहे हो। भले ही इस रिश्ते में आप रहो ना रहो, लेकिन आपको अभी ये ऐसे सैड वाली एनर्जी ज़्यादा टाइम अपने लाइफ में नहीं चाहिए अभी।
सब कुछ बैलेंस हो, या तो फिर ये रिश्ते में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर ऐसे आपके दिमाग में आएगा। देखिए, आप मैन हो चाहे वुमेन हो, लेकिन आप पूरा सोच समझ कर फैसला लोगे। आप अपने पार्टनर पर फोकस तो कर रहे हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है मेरी गलती है तो मैं तो सॉरी कह देता हूँ, तो इसने भी कहना चाहिए। सब कुछ बैलेंस दोनों ने मिलकर करना चाहिए, किसी एक के साथ ऐसा नहीं हो सकता एक ही पर्सन करे तो। ठीक है, एंजल ऑफ लव, आप है ना एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और कहीं पर जहाँ पर आपकी शादी ना हो रखी हो तो आपकी तरफ नए पर्सन की एंट्री होने के भी चांसेस यहाँ पर है। ठीक है, न्यू लव के। अब देखिए, यहाँ पर कॉमन एनर्जी ऐसी है कि ऑल टाइड अप, आप दोनों को लग रहा है कि सब कुछ मतलब फंस गए, आप दोनों फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो दोनों भी। एक तो इमोशंस है, और दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपकी अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है। मैजिशियन एंड द मिरर, लेकिन आप दोनों चाहते हो ये रिश्ते में बैलेंस आ जाए, ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, है ना, ये आप दोनों चाह रहे हो कहीं ना कहीं पर। तो देखिए, एक तो आप अपने अपने लाइफ में इंडिविजुअली बैलेंस कर सकते हो, या तो इस रिश्ते में रहना है तो वैसे भी। तो बैलेंस तो आना चाहिए, ज़िंदगी में बैलेंस होना ही चाहिए, ये बात यहाँ पर है। तो आप इस पर वर्क करोगे अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, दोनों के लिए गाइडेंस देखते हैं। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। फाइनली जो सोचा था वो पाया है, इस वाली सिचुएशन में आप लोग पहुँच जाओगे। ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन किया है वो पॉजिटिवली वर्कआउट हो गया, आपकी दुआएं कबूल हो गई, ये सारी बातें। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। देखिए, फाइनली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई रहेगा। ठीक है, और आपको पता है मैंने जो डिसीजन लिया है ये मेरे लिए अपना डिसीजन रहेगा, ये मेरा खुद का डिसीजन है, और मैं इस पर ही कायम रहूँगी या रहूँगा, ऐसा आप अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सोचोगे। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। हीलिंग आएगी आपके लाइफ में, आपके रिश्तों में हीलिंग आएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आप पूरा माइंड से सोचोगे, दिल से ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पर। और हील तो आप खुद ही खुद को कर सकते हो, हीलिंग पावर सब में होती है। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ रहे हो, आप लोग आगे बढ़ना शुरू रख रहे हो, अपना जो भी डिसीजन लिया है उसको फॉलो कर रहे हो पॉजिटिवली, है ना। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो जो लव है ना वो आपसे, देखिए ये जो है ना ये लव की जर्नी है, हार्ट टू हार्ट जर्नी है, दिल से दिल तक जाने वाली। तो ये आपके हार्ट से शुरू होकर सीधा आपके सोलमेट के हार्ट तक ही जाकर पहुंचने वाली है, या पहुंच चुकी है। तो ठीक है, पॉजिटिव रहिए। ये ऐसी जर्नी होती है, इसमें अप एंड डाउन्स होते हैं बहुत सारे, मतलब लव की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, लव लाइफ की अप एंड डाउन्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, इमोशंस का गड़बड़ाना, एक दूसरे से टकराना, ये सब कुछ चलता ही रहता है। देखिए, अगर आपकी ये ट्रू सोलमेट है, ये आपकी ट्रू लव है, कार्मिक नहीं है, तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कार्मिक हो गए तो कर्मा खत्म हो जाएगा, तो ये चले जाएंगे। तो आप इतना सिंपल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। ठीक है, अपने तरफ ध्यान रखिए, सेल्फ लव में रहिए। फॉरगिवनेस, एपोलॉजी, आपके तरफ आपके पर्सन की तरफ से एपोलॉजी रिसीव हो सकती है, तो आपने उनको फॉरगिव करना है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उनके तरफ से वो सॉरी कह सकते हैं। ठीक है, उनको गिल्ट फील होगा, और उनको लगेगा कि एक बार ना आपसे बात करनी चाहिए। उनके दिल से ये अभी बात निकल रही है कि आपसे बात करनी है, बस आप अपने तरफ से कंट्रोल करके बैठे हो अपने आप को, बिल्कुल कोल्ड बिहेव रहेगा आपका, ये बात भी है यहाँ पर। अबंडेंस आएगा, पैसा आ रहा है आपकी तरफ, सक्सेस आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। पैसे की बात यहाँ पर लव लाइफ के रीडिंग में कहाँ से आ गई, पर चलो ठीक है, पैसा भी तो ज़रूरी है। पैसा है तो आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो, उस पर भी ध्यान दो, अपना करियर बनाओ अच्छे से, पैसा कमाओ बहुत अच्छे से, आपकी सिक्योरिटी है। आप अभी देखो, पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है, इस बात को आप समझते हो अच्छे से, तो वहाँ फोकस करो। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अभी जॉब नहीं कर रहे हो, समझो आप अभी किसी कारणवश काफ़ी टाइम से गैप गया है आपके जॉब में, आप फीमेल हो अगर, तो आप जॉब की तरफ ध्यान दो, आप कोई काम करना शुरू करो, कुछ क्रिएटिव वर्क करो। और सभी लोग यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, सब ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अर्निंग्स करनी चाहिए, छोटी सी क्यों ना हो पर करनी चाहिए। अपना पैसा सिर्फ अपना होता है, क्योंकि वक्त आने पर अपने लोग ही अपने मतलब आईना दिखा देते कि खुद को, मतलब उनका चेहरा हमें आईने में दिखा देते कि हम तो ऐसे हैं, तुम क्या समझ रही थी, ये था ऐसे, इस तरह से। इसलिए अपना पैसा अपना होता है, पैसा जमा करो अच्छे से, सेल्फ लव में रहो और करियर पर ध्यान दो अपने। ये इससे ज़्यादा तो और कुछ बड़ा होना ही नहीं चाहिए आपके लिए फ़िलहाल के डेट में। ठीक है, हम सात्विक है, हम सीधे राह से चल रहे हैं, सीधे मार्ग से जॉब करके पैसा कमा रहे हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लिया, बड़ा सा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, कुछ भी हो, क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो ये तो हमारा ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टली कमा रहे हैं हम पैसा, तो उस पर वर्क करो, उस पर ध्यान दो। पैसा रहेगा तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी फाइनेंशियली। तो देखिए, सोच कर देखिए, अगर आपको सही लगे। मैजिक, इन दिनों हो सकता है आप किसी अपने ऐसे
बड़े बुजुर्गों से मिलोगे, एंसेस्टर्स से मिलोगे, सपने में मिल सकते हो एंसेस्टर्स से, ठीक है। तो आपको ब्लेसिंग्स आएगी वहाँ से, और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो मेंटर्स हैं या आपके फैमिली के बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कुछ गाइडेंस भी देंगे उनकी तरफ से, ठीक है। ये बात भी है, आप सपोर्टेड फील करोगे उनके आसपास होते हुए, है ना। आप फ्री स्पिरिट हो, ये इसका एहसास आपको होने लगेगा, यार मैं कहाँ बंधी हुई थी, बंधा हुआ था, मैं तो फ्री हूँ। और स्पिरिट तो फ्री ही होती है, वो कहाँ बंधी हुई होती है। तो एंजॉय करो अपने ज़िंदगी को मस्त। इनर नोइंग, आप क्या जानते हो, आपका इनर विजडम क्या जानता है, उस पर भरोसा करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।